नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान यूनियन के नेताओं के बीच मीटिंग्स का 11वां दौर खत्म हुआ। हर मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की तारीख मुकर्रर होती थी, कभी 4 दिन बाद, कभी 7 दिन बाद। एक फासला ऐसा भी था कि 2 हफ्ते का गैप था। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसके बाद अगली कोई तारीख नहीं है। थोड़ी तनातनी भी हुई। 4.5 घंटे की बैठक में कुल 20 या 15 मिनट की बातचीत हुई। 3 घंटे का ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आए और उन्होंने किसानों को कहा कि जो प्रस्ताव हमने आपको दिया इससे बेहतर हम आपको कुछ नहीं दे सकते। और इसी के साथ उन्होंने मीटिंग खत्म करने का ऐलान किया और कहा अब आपको अगर लगे कि हमारे प्रस्तावों पर आप विचार कर सकते हैं तो अगली मीटिंग जब आप चाहेंगे तब हो सकता है, लेकिन फिलहाल विज्ञान भवन 26 जनवरी तक बंद है। अगली तारीख तब होगी, कहां होगी, जब आप बताएंगे। इसका मतलब बिना तारीख मुकर्रर किए आज मीटिंग खत्म हो गई। किसान नेताओं को क्या प्रस्ताव दिया गया था आपको पता होगा। 2 दिन पहले की बैठक में किसान नेताओं को कहा गया था कि भारत सरकार 1.5 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड कर सकती है, ठंडे बस्ते में डाल सकती है। इस बीच कमेटी बन सकती है, कमेटी राय मशविरा करे और उसके बाद 1.5 साल बाद तय होगा कि इन कानूनों का क्या होगा। लेकिन आज जब किसान नेताओं ने कहा हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं, तो अगली तारीख मुकर्रर नहीं। सरकार को एतराज और नाराजगी इस बात पर भी थी कि ये ऐलान आपने मीडिया में क्यों किया। मीटिंग में जो बात तय हुई उसकी घोषणा, प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की बात मीडिया में क्यों हुई। ऐसी बहुत सारी बातों के बीच सवाल उठता अब आगे क्या होगा। किसान नेताओं की बैठक आज फिर शुरू हुई है। देर रात तक बैठक चलेगी। हो सकता है कल तक कोई जानकारी आए, लेकिन क्या इस बैठक में, आज की बैठक में कोई नतीजा न निकलना उससे बड़ा है। ऐसा डेड एंड जहां से अगली कोई तारीख नहीं है। सरकार ने कह दिया अब इसके बाद मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं। मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। ठंड का मौसम है, बाहर कपकपी है, ठंडी हवाएं चल रही है। आसमान में आधी रात जैसे होगी, कोहरा इतना घना होगा कि जब आप सुबह उठेंगे कुछ दिखेगा नहीं। और यहाँ बीच में अलाव है, चारों तरफ किसान है। तो मैं इन किसानों से समझने की कोशिश करूंगा कि आज की बैठक का अगर ये नतीजा है तो किसान कैसे देखते हैं, क्योंकि अब 26 जनवरी की परेड भी होनी है। सबसे पहले आपसे, चूंकि आप बुजुर्ग दिख रहे हैं, आज की बैठक में अब सरकार ने कह दिया, पूरी बात तो आपने मेरी सुन ली, कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो हम आपको दे सकते थे हमने दे दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान नेताओं ने अब गलती की है या गलती कर रहे हैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करके, जिसमें 1.5 साल तक होल्ड हो सकता है कानून। नहीं, पहले तो यही बता दो, नरेंद्र जी ने, कृषि मंत्री ने हमारे जो कुछ था दे दिया। क्या दे दिया ये तो पूछो किसान से। नरेंद्र जी से, कृषि मंत्री जी ये बताए किसान को दिया क्या दिया। उन्होंने ये कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून होल्ड कर देते हैं। होल्ड क्या मतलब रहेगा होल्ड का? देखो एक चीज़ है, होल्ड का मतलब क्या है आप तो जानो, हम तो अनपढ़ आदमी। क्यों कर दो होल्ड? इसको जो बनाया वापिस ले लो, खत्म। एक आदमी ये कह रहा हमें इसकी जरूरत नहीं, किसान कह रहा कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं और हमारे फायदे का, लेकिन हम अपना फायदा नहीं चाहते तो क्या दिक्कत है? ऐसा है हमें। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार कह रही थी कि कानून हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, 1.5 साल 2 साल बाद जो होना होगा फिर होगा। लेकिन आज अगर इस मोड़ पर बात टूटती है तो फिर तो पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा। क्या होगा आगे? आगे का क्या पता नहीं था, ऊपर वाला जाने क्या होगा। अगर सरकार को सतबुद्धि होगी किसान के प्रति, जो किसान ने सरकार पूरे फुल बहुमत में लाकर यहाँ बैठाई, किसान ने बैठाई, और आज जो हो रहा वो सामना हो रहा, पूरे देश के सामने हो रहा। किसान थोड़ा ही तरह ठंड है, 2 महीने बराबर यहाँ पड़ा ठंड में उसमें, और ये और उल्टे सीधे मतलब है किसान पर, और ये फलाना है, ये आतंकवादी है, मुट्ठी भर किसान है। ये आप देखो कितने मुट्ठी भर है। क्या ये तो अब सवाल ये है, इनकी बात आपने सुनी, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। अब एक रास्ता ब्लॉक हुआ। ये भी खबर है कि कुछ किसान संगठन, कल जो बैठक हुई थी सिंगू बॉर्डर पर, पंजाब के कुछ किसान संगठन चाहते थे कि सरकार के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया जाए, लेकिन बहुमत से ये फैसला हुआ कि नहीं, ये इन प्रस्तावों को कबूल करना आत्मघाती होगा, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कल को सरकार का रुख क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 1.5 साल बाद क्या होगा। इसलिए बहुमत ने उस अल्पमत के सुझाव को खारिज किया।
उन्हें उम्मीद रही होगी कि सरकार दबाव में आएगी। किसान नेताओं को यही लग रहा था कि 1.5 साल तक सरकार आई तो सरकार ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए डालने के लिए आएगी, जो सरकार नहीं आई। तो अब आगे क्या होगा? इससे लगता नहीं कि मुश्किल और मुसीबत बढ़ गई है? ना, मुसीबत कुछ ना बढ़ेगी। हम जो है अभी और आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। 26 तारीख में भी देखो, जो सरकार हमें देखेगी, अभी हम ला रहे हैं अपना, जो हम 23, 24, 25 में 26 के लिए जो तैयारी हो रही है हमारी, उसके बाद सरकार को दिखेगा कि किसान कितना आएगा, कितना क्या करेगा। शांति से आंदोलन करेंगे और हम अपने जो है 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, जिसके लिए कानून बना रही है सरकार, उसको नहीं चाहिए वो कानून। फिर सरकार क्यों ज़बरदस्ती, किसके दबाव में ज़बरदस्ती कह रही है 2 साल के लिए होल्ड करेंगे? किसका दबाव है सरकार पे? होल्ड करने का दबाव तो किसान नेताओं का दबाव है, किसानों का आंदोलन का दबाव। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार को पे किसका दबाव है ये कि जो होल्ड करे? सरकार जड़ से खत्म क्यों नहीं, होल्ड का दबाव तो किसान नेताओं का है ना। सरकार कानून लेके आई, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 58 दिन हो गए, तो सरकार उस दबाव में कह रही है कि चलो हम होल्ड कर देते हैं 1.5 साल के। उस दबाव में होल्ड करने कह रही है, उस दबाव में खत्म करने क्यों ना कह रही? पूर्ण रूप से खत्म करने क्यों ना कह रही उस दबाव में, जब किसानों के दबाव में कह रही है? तो किसका दबाव है सरकार पर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कानून खत्म नहीं हो रहे, किसके प्रेशर में है सरकार? क्यों चाह रही है? मुझे एक बात बता दें और आप ही बता दें, ये जो भंडारण की लिमिट खोरी का, इससे सरकार को क्या फायदा है? जो पैन कार्ड पे खरीद करी है, आढ़ती 2%, 4%, 6% टैक्स देता है, पैन कार्ड पे कोई टैक्स नहीं। क्या है ये? कौन सा लालच है, कौन सा दबाव है सरकार पे इस तरह का कि जो वहाँ लिए जा रहे हैं वहाँ तो बिना टैक्स के? लेकिन अभी मैं जरा इस मुद्दे पर आता हूं कि बात जब कोई दोनों तरफ से बात होती है, दोनों पक्षों की, तो बीच में कोई रास्ता निकलता है, थोड़ा वो पीछे हटता है, थोड़ा ये पीछे हटता है। सरकार और सरकार के मंत्रियों का कहना है कि हम जहां इस कानून को होल्ड करने या किसी तरह के विचार के पक्ष में नहीं थे, पहले संशोधन पर आए, फिर अब हम 1.5 साल इसको होल्ड कर रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, तो कुछ तो आप मान जाते। हो सकता है 1.5-2 साल के बाद सरकार ऐसा कानून फिर से लागू करने के बारे में 100 बार सोचती, या कमेटी जो फैसला करता वो सरकार पर दबाव बनता, उसके बाद चुनाव है। तो ये अब आरोप ये किसान नेताओं पर भी है ना कि ये जिद है। ये जिद नहीं है, ये जिद नहीं, ये तय है। सरकार ज़्यादा ना करे, कम से कम इतना कर दे कि एमएसपी की तो 100% गारंटी ले ले, उस पर कानून बना दे और स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दे, तो कोई बात नहीं, हम उल्टा मान जाएंगे। कुछ सरकार भी तो करे है। नहीं, सरकार ने इतना तो किया ना कि 1.5 साल ठंडे बस्ते में डाल रही। उनसे क्या मतलब है? उनसे क्या मतलब? चलिए आप जरा इनसे पूछना चाहते सरकार ने क्या किया? हमें 60 दिन हो गए यहाँ, क्या किया सरकार ने? ये बात तो शुरू के दिन से आ रही, बार बार क्यों मीटिंग करवा रही, बार बार क्यों तारीख दे रही है? यूँ कह देते हम हटा नहीं रहे बिल्कुल ही, और तुम जाओ। क्यों नहीं कही उसने उस दिन से? आज क्यों कह रही है बात? और रही दूसरी बात, ये सरकार नहीं मान रही, हम ताना चाहें, हम इसे झुका के जब इनसे जाएंगे, चाहे हमें 6 साल हो जाओ, ये तो 2 साल की, और फिर इनका विश्वास खत्म हो गया। जो सबसे बड़ी बात विश्वास की, तुम्हारा मेरा विश्वास है तो हर बात चल रही है, और जब विश्वास खत्म हो गया तो एक पैसे के लिए भी उतना ही और 2 लाख के लिए भी उतना ही, एक छोटे से कानून के लिए भी उतना ही और बड़े कानून के लिए भी। क्यों नहीं उन्होंने? परसों यूँ कह देते हम नहीं करते, और फिर होल्ड का क्या वो है इनका? कोई लिखित में नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रहे, हम इनकी बात पे यकीन नहीं। होल्ड के लिए तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हलफ, सुप्रीम कोर्ट भी इनका ही है। जैसे कहेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि मैं 1.5 महीने के लिए इस पर स्टे कर रहा हूँ, और फिर कमेटी निर्णय देगी, कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी, फिर ये 2 साल में उसे लागू करेंगे। कमेटी का क्या पता, मैंने आपके एक पर्चे में साइन कर दिए और आप ही उसमें पंच बन गए, फिर तो आपका क्या भरोसा? आप तो उसी का समर्थन करेंगे जिस पर्चे पर आपने साइन कर रखे। तो सरकार तो एक कदम भी आगे नहीं चली, किसान इतने कदम आगे आ लिया कि इसने 60 दिन शांति रखी है। और रही अब 26 तारीख की, ये कह रहे हैं हम परेड नहीं होने दे, और किसान कह रहा परेड करेंगे। और एक और बताऊँ तुमसे, ये कहते हैं कि हमें धमकी दे रहे राकेश जी नहीं धमकी दे रहे, हम 78 साल के किसान हैं, हम धमकी दे रहे और आगे रहेंगे, और हम देखेंगे सीने पर गोली हम लगवाओगे इन पर, और ये हमारे मार के देखियो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं ये आपसे उम्र पूछना ही चाहता था, लेकिन आपने पहले उम्र बता दी। और मेरा नाम जगत सिंह राठी है, जगह का रहने वाला हूँ, पता भी पूरा दे दिया।
छाती पे गोली हम खाओगे 78 साल के बुढ़े। ये राकेश पे क्यों ब्लेम लगा रहे? राकेश, जब एक आदमी हमारी तफरी लेगा, जब ये परसों संसद से उठ के चले तो उन मंत्रियों ने हंस के तफरी ली सरदारों की इनकी, तो राकेश जी ने वही कह दिया था, सुनिए अगर आप तफरी लेने की कोशिश करेंगे तो बक्कल उड़ा देंगे। और हमारा भी यही कहना, अगर इन्होंने हमारे रास्ते में 26 तारीख में जरा सा भाई व्यवधान करा तो हम वाकई में बक्कल नहीं दार उड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, ये एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड, आपने सुना इस बुजुर्ग का गुस्सा? आप कितने दिनों से यहाँ हैं? मुझे आज 59 दिन हो रही है यहाँ। ये 59 दिन से यहाँ है गाजीपुर बॉर्डर पर। 78 साल इनकी उम्र है, खुद इन्होंने बताई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगेची गांव का रहने वाला हूँ, जगत सिंह लाठी में। जिला मेरठ है। मेरठ के रहने वाले हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सरकार से लगातार 11 दौर की बातचीत हुई, एक बार बीच में अमित शाह से भी बातचीत हुई। शुरू में सरकार बिल्कुल झुकना नहीं चाहती थी, फिर संशोधन पर आई, फिर उसके बाद आई कि लिखित हम MSP की गारंटी लिखित दे सकते हैं, आश्वासन, फिर अब आई कि 1.5 साल हम इसको होल्ड कर देते हैं ठंडे बस्ते में। तो सरकार का ये कहना है कि किसान अब जिद पड़ रहे हैं, हम तो यहाँ तक चले। तो आपको सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा यूं नहीं, आज तक झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। करनी कुछ है, कहना कुछ है और करना कुछ है। तो जब विश्वास उठ जा, मैंने पहले ही आपको बताया, जब विश्वास खत्म हो जा फिर एक दूसरे का यकीन नहीं होता। रही दूसरी, किसान झुक रहा है, 59 दिन हो गए, कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं रास्ता जाम नहीं करा, कोई अपनी तरफ से कोई बुराई नहीं करी, और सरकार बुराई पे बुराई करती आ रही। कभी हमें खालिस्तानी बताती है, कभी हमें पाकिस्तानी बताती है, कभी कहते हैं कि तुम्हारी फंडिंग आ रही है, कभी कहते हैं कि तुम्हारा सामान दे सर, हमारे ट्रैक्टर अमेरिका से फंडिंग ले आएंगे। आज भी हमारे ट्रैक्टर सामान ले लेकर आए। क्यों हम पे द्वेष लगा रही? हम झुक रहे हैं, सरकार हम पे ब्लेम लगाई जा रही। हमने तो आज तक कोई ब्लेम नहीं लगाया। आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार झुक रही? झुक रहा है किसान और शांति प्रिय आंदोलन चला रहा, लेकिन ये इसके सब्र का बांध तोड़ना चाहते हैं। मैं एक बात और आपसे बताऊँ कि सन 47 में जैसे भगत सिंह शहीद दिए थे, आज यहाँ कम से कम 20,000 लड़के शहीद होने के लिए तैयार हैं। उनके गले की फांसी बनेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, इतना आक्रोश, इतना आक्रोश है आपके भीतर, इतना गुस्सा है, बहुत गुस्से में आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एक बार जैसे राजनाथ सिंह ने भी कहा कि इस कानून को आजमा के 2 साल देखिए, अगर 2 साल ये कानून ठीक नहीं होगा तो फिर हम इस पर वापस ले लेंगे। नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कह रहे हैं। सरकार की बात मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन कानूनों के पक्ष में कुछ अच्छी बात भी बता रहे हैं, बाजार खुलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा होगा। आप लोग थोड़ा समझ नहीं रहे। हम यहाँ तक आ लिए, वो कौन सा मास्टर है उसे ये हमारे पास लेकर आओ, वो मास्टर हमें यूँ समझा दे कि किसान का ये फायदा होगा। कौन सा मास्टर है? क्यों नहीं इनके पास? और जब इनके कानून अच्छे और ये साफ है तो ये आप और अपने मास्टर को लेके क्यों नहीं आए? दूसरे, राजनाथ की बात अब कर रहे हैं। राजनाथ जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और लखनऊ हम गए तो राजनाथ का ये बोल था कि भाई मेरा किसान आ रहा, मेरा भगवान आ रहा। लेकिन राजनाथ फिर इन गुंडों के जाल में जब से फंसा, ये गुजरात के गुंडे आ रहे हैं यहाँ, और अमित शाह ने, मोदी ने इस पर कब्जा कर लिया राजनाथ पे। राजनाथ के ऊपर कोई ना कोई इनका संग्रह, और राजनाथ का भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि जैसा अन्न खावेगा अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। राजनाथ भी इनकी तरह से बेईमान हो रही है। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में हूं मैं। मुझे पता है, मैं शुरू से हर आंदोलन में रहा हूँ, लेकिन इतनी सख्त सरकार, इतनी नालायक सरकार नहीं आई। हमने बहुत सरकारें देखी, हम चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहे और फिर टिकैत जी के साथ भी रहे बड़े, और अभी बाढ़ का गैल रहे। लेकिन सरकार की तरफ से तो बहुत तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि हमने ये अध्यादेश लागू होने के बाद भी लाखों मैट्रिक टन खरीदा, करोड़ों का अनाज खरीदा, हमने MSP में खरीदा। एक मिनट, और कई राज्यों से किसान हमारे पास आ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की समिति है उसका कहना है 10 राज्यों के किसान आए, सरकार का कहना है 20 राज्यों के किसान समर्थन में। ये कुछ किसान यूपी और पंजाब के हैं, और आप लोग यहाँ 60 दिन से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मैं 35 क्विंटल मुंजी बेच के आया हूँ। मेरी मुंजी कम से कम 70,000 की थी, और वो मेरी मुंजी 29,700 की बैठी है, समझे? तो मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, मुझे 45,000 का नुकसान इसमें हुआ। दूसरे जो आप कह रहे हैं कि समर्थन में आ रही है, ये वलीदपुर गांव में चंद्रमोहन है, इनकी तरह का ही बदमाश है, वो भी इनकी तरह का ही साधु है, इनकी तरह का ही गुंडा है।
उसने अपनी औरत मार दी थी, उस पर 302 का केस था। इसलिए उनसे समझौता कराया कि हम तेरा केस ख़त्म कर देंगे, तो कुछ आदमियों को लेकर अपने आश्रम में से हमारे समर्थन में आ जाएंगे। 5 लाख हम किसान पे आते हैं मुद्दे। पहले, हाँ मुद्दा वही है। 5 लाख रुपए चंद्रमोहन को ने दिए और 500 रुपये 2 पौवे। देखिए कितनी निकम्मी नालायक सरकार है। नौजवानों को पौवे के लालच में, नौजवानों को पौवे के लालच में ला रही, और उन लोगों को जो आए 5 बजे तक के लिए तय थे रामलीला मैदान में, और वो रुके नहीं 5 बजे से बाद में। इन्होंने बेईमानों ने उन्हें भी 200 रुपये। अच्छा, अब ये जो बोल रहे हैं उस भीड़ का जिक्र कर रहे हैं जो एक मेरठ से भीड़ आई थी। कुछ किसान माना गया कि कृषि कानूनों के समर्थन में थे, इंदिरापुरम इलाके में आए, और उनके नेता चंद्रमोहन है, हिंद किसान शायद यूनियन नाम है उसका, और उन्होंने नरेंद्र तोमर से मुलाकात करके समर्थन पत्र दिया था, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा आते हैं बाकी लोगों से बात करने से पहले, अब 26 जनवरी है, सरकार और पुलिस कह रही है कि 26 जनवरी को परेड नहीं करना चाहिए। जो दिल्ली का रिंग रोड है वो कह रही है आप KMP पर करिए, और एक सेकंड माफ करिए, एक सेकंड, KMP पे करिए, उस इलाके में करिए, क्योंकि रिपब्लिक डे की एक गरिमा होती है। अगर करेंगे तो टकराव होगा, पुलिस मना कर रही है, बार बार मीटिंग हो रही है। तो ये कहना, अगर इतने 1 लाख ट्रैक्टर या जितने भी ट्रैक्टर के साथ आते कुछ टकराव हो गया, हिंसा हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी उसके लिए। हम शांति प्रिय रह रहे हैं और शांति प्रिय मार्च निकालेंगे। रिंग रोड तय हुई थी, रिंग रोड से निकालेंगे, और जो भी कुछ होगा वो सरकार करेगी। सरकार के लुच्चे लफंगे जो जैसे ये ओरल फंसाते हैं, दंगा कराते हैं, इसी तरह से सरकार के मंसूबे। सरकार ने यहाँ भी हमारे 4-5 दफे आदमी भेज लिए, लेकिन हमें पता, हमने उनको ढूंढ कर बाहर कर दिया। चलिए, अब आप बैठिए, बहुत गुस्से में है, और मैं जरा बाकी लोगों से भी बात करता हूँ, आप बैठिए, आप यहीं बैठिए, कहीं जाइएगा नहीं, आप बैठिए। हाँ, आप बैठिए, आप यहीं रहिए, आप बैठिए, कोई कुर्सी ले लीजिए आप चाहिए तो। राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। कहाँ से आप? राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आज की बैठक के बाद ये बात खत्म हो गई, अगली कोई तारीख सरकार ने नहीं दी, साफ कह दिया कि जो हम आपको दे सकते थे बेहतर वो दे दिए, इसके आगे कुछ नहीं है। तो अब सवाल उठता है, ये आरोप अब किसानों पर लगेगा जिद का। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि कुछ किसान यूनियन पंजाब के वो चाहते हैं इस प्रस्ताव को कबूल कर लें और सरकार से और कुछ निगोशिएशन करें। 1.5-2 साल बाद फिर क्या होगा देखेंगे, बजाय इसके कि जिद पर बात टूट जाए। नहीं, कोई नहीं चाहता इस बात को, ना पंजाब के चाहें ना कोई और चाहें। सभी किसान तीनों काले कानून उन्हें वापस कराने की उम्र में, और MSP पर गारंटी लें कि MSP से कम खरीदने वाला जेल जाएगा। उससे पहले कोई समझौता नहीं है। ये 2 साल कर देगा, 1.5 साल कर दे, उसे क्या होना था? स्टे करने से कोई कुछ नहीं था, फिर कल कर देते, उससे कोई बेनतीजा बात थी। ये तो संघर्ष होगा। और 26 जनवरी वाली बात आप कह रहे ना, हम 5 साल के थे, 5 साल से हमने प्रभात फेरी इसी झंडा से की है। हमें इन्होंने यहाँ रोक दिए रोडों पर। अब दिल्ली हम जरूर जाएंगे, हर स्थिति में जाएंगे, झंडों और ट्रैक्टरों के साथ में जाएंगे, अपनी परेड दिल्ली जरूर निकालेंगे। चलिए, दिल्ली परेड की बात कर रहे हैं, और इस बीच बहुत धुआं है। खबर ये भी है जो किसान नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि पंजाब के कई जिलों में ट्रैक्टर्स को लेकर परेड का रिहर्सल हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है 23-24 तक ट्रैक्टर्स आने लगेंगे। बहुत सारे ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 5-6 राज्यों से ट्रैक्टर्स के दिल्ली आने का सिलसिला कल परसों से शुरू होगा, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। तो अब सवाल, एक टकराव की आशंका है क्या, ये सवाल भी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सवाल ये उठता है, जी बोलिए। सवाल आपसे नहीं, मेरे से, मैं सवाल का जवाब देने के लिए ये सवाल ये करेंगे सर, जवाब। प्लीज। बहुत धुआं है। अब ये आप लोग हैं कि धुआं बर्दाश्त करते हैं? सवाल करेंगे जवाब। बात उठा रहे हैं, इधर ये मैं घूमे आइए आप। 1 मिनट, हाँ बोलिए। इसकी उम्मीद मतलब शायद ही किसी हम चैनल से नहीं करते। आपकी हम केवल वीडियो देखते हैं। आप इतना वेल एंड गुड बढ़िया दिखाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि आप वहाँ से निकल के आए हैं, अब जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। बस इससे आगे हम क्या कह सकते हैं? आगे यूपी सरकार ने हमारे लिए अभी क्या किया है कि अभी हमारा गन्ने का 45 रुपये और डाउन कर दिया है, 280 रुपये रेट कर दिया है, जबकि 325 रुपये था।
अभी इनकी कृषि नीतियों से हम कितने दुखी हो सकते हैं। अजीत अंजुमन सिंह। चलिए, बहुत समझ सकता हूँ। चलिए, अब सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में क्या निकलता है देखते हैं। सवाल उस डेडलॉक का है, क्या ये किसानों की जिद समझी जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिशा में सोचेंगे कि आप एक टाइम बाय, अगर एक वक्त मिल रहा है कि 1.5 साल बाद इस पर पुनर्विचार की गुंजाइश हो, एक कमेटी बन जाए, दोनों तरह के लोग हों, 1.5 साल बाद हो सकता है चुनाव की तैयारियों में सरकार होगी, उस प्रस्ताव को खारिज करना क्या गलत कदम नहीं है और यहाँ से कोई फंसने जैसी स्थिति नहीं है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार की तरफ से अब यही कहा जा रहा है। सरकार टाइम बाई कर रही है, किसान नहीं टाइम बाई कर रहे हैं। सरकार का लोकतंत्र में अगर विश्वास होता और संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया में विश्वास है तो सरकार आज ही 2 काम कर सकती है। या तो एक ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस लाकर इन तीनों कानूनों को रिपील कर ले। अगर वो मान रही है कि 2 साल के लिए वो इसको स्थगन कर सकती है, इसको स्टॉप कर सकती है, इसका अर्थ है इस कानूनों में तमाम समस्याएं हैं। और उसके बाद अगर नहीं तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाए, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ला के इस कानून को रिपील कर ले और नए तरीके से कानून बनाए और सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के वहाँ पे बात कर ले। सरकार एक्चुअली लोकतंत्र में सरकार का विश्वास नहीं है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और गांधीवादी तरीके से किसान यहाँ बैठकर आंदोलन लेकिन एक बात सुनिए, आप करें लोकतंत्र, भाई 350 सीटें तो एनडीए की भी है, 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की भी है, लोकसभा में बहुमत है, माफ करें बहुत धुआं है। तो लोकतंत्र का मतलब वही नहीं होता है ना कि जो यहाँ बैठे हैं या सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं या टिकरी पर बैठे हैं यही लोग हैं और यही तंत्र है। लोकतंत्र वो भी है जिन्होंने उन्हें चुना है और जो कह रहे हैं जो लोग उनके साथ हैं। अजीत जी, इन्हीं लोगों ने चुना है, यही मेजॉरिटियन लोग हैं जिन्होंने उनको वोट किया है, ये उनके ही मतदाता रहे हैं। और आज इनको आपने क्या क्या अपमानजनक और अपमानित भाषा बोली, इससे पता चलता है कि ये राजशाही में जी रहे हैं, इनका लोकशाही में विश्वास नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पे लोग हैं वो अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं, उनको जनता का सेवक बनना चाहिए और जनता को इतना ना परेशान करे कि जनता जो है ऐसे लोगों को बदलने की भी, ऐसे सेवकों को मालिक है वो जनता यहाँ की, और ऐसे सेवकों को बदलने की कोशिश में करने लगेगी फिर जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धुआं है और ये आप लोग चूंकि यहाँ अलाव के सामने बैठे, जी आप बताइए। एक सवाल है, आप तो जवाब दीजिएगा। अभी तो जैसा 26 जनवरी की बात चल रही, टकराव वाली बात चल रही, ये है वो है, लेकिन आप ये देखो हिंदुस्तान में जवान और किसान 70 साल की आज़ादी होगी, 70 साल के बाद एक जगह आ रहा, तो क्या दिक्कत है सरकार को? अगर जवान भी मारे हैं, किसान अपना है, अगर सड़कों पे किसान चला जाए तो हमें ये बताइए क्या दिक्कत है? सरकार सहयोग देंगे, पुलिस भी बगल रही है, हमारी जिम्मेदारी। अगर किसान कहीं कोई भी इतना झगड़ाया, लेकिन वो तो अब रिंग रोड की बात हो गई है, इसलिए वहां से बात आगे होगी। किसान नेता अब रिंग रोड की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस रिंग रोड के लिए तैयार नहीं है। अब आगे रास्ता क्या होगा उसकी बात है कि आगे क्या रास्ता होगा। और हाँ, क्या करें? तो आंदोलन या ऐतिहासिक परेड होगी आपको, किसान करेगा परेड आपको, ठीक है नहीं? सरकार हमको हमारी परेड देखियो, आपको हम करेंगे, पता लग जाएगा कि हम किसान है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उन्हें पता लगेगा इस बात का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, आपने किसानों को सुना और एक बुजुर्ग का गुस्सा भी देखा और धुआं भी। और ये गाजीपुर बॉर्डर के पास हूँ, ऐसे यहाँ किसान बैठे हैं, पीछे ट्रॉली है और ऐसे यहाँ इस फ्लाईओवर के नीचे एलिवेटेड रोड है, ये तमाम ट्रॉलियाँ लगी हैं, यहाँ झुंड में भीड़ में किसान हैं। और चूँकि ठंड है इसलिए जगह जगह अलाव जल रहा है और अलाव के आसपास किसान बैठे हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें मैं लगातार कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और एक सवाल यहाँ से भी एक बार, और उसके बाद मैं ये बताइए, सरकार ने जो तारीख हर बार दी, इस बार अब कोई तारीख नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो प्रस्ताव हम सबसे बढ़िया दे सकते थे 1.5 साल तक होल्ड करने का, वो प्रस्ताव आपने नहीं कबूल किया, तो अब इससे बढ़िया हम कुछ नहीं दे सकते। तो अब क्या होगा? मामला फंस गया। फसाई रहने से हम ही के हट रहे भाई हैं, हम भी नहीं हटे जब फसादा खूब जानदा के फसाओ में फसादा उन तक हट रहे हम। कितने दिन नहीं हट रहे हैं? बैजनाथ के उम्मदान थी पड़े इतने तो बैठ ही रहे। समझे नहीं, फिर से बताइए। इतने अगली फसल कटाई नहीं आवे गेहूँ की 24 तक
24 लोग का है हमारा। यह सरकार हटाएगा जिप चले जाएंगे, हैं? यह सरकार हटाएगी अगली अप्रैल तो रहेंगे। किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। यहाँ पे ठान के आए हैं, जाएंगे नहीं। हाँ, अब भाई इतने यू मानने नहीं, इतने हम उठे नहीं। आज का मुद्दा तो हमारा यू ही है, चाहे कई महीने हो जाओ पढ़े हम भी, और इसे तारीख ना देने दे, पढ़े ही रहेंगे, इतने वहाँ ना नहीं हो। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि किसान नेताओं ने आज स्वीकार कर लिया होता प्रस्ताव सरकार का? नहीं, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करने के, नहीं हो नहीं सकता ऐसा। स्वीकार नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। इधर से तो प्रतिनिधि गलत तो नहीं किया नेताओं ने, सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, 1.5-2 साल तक ये चला जाता अपना ठंडे बस। नहीं नहीं करें, नहीं करें, नहीं बिल्कुल नहीं करें। 1.5 साल अरे इतना झूठा प्रधानमंत्री आज लो आए नहीं। करें नहीं इसे, बिल्कुल भी हम। चलिए, तो ये अब इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करता हूँ। जितने किसानों से मैंने बात की ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी, लगातार 2 घंटे से हूँ, एक भी किसान ऐसा नहीं मिला, जितने से आपने भी देखा, जो ये कहे कि हाँ ये प्रस्ताव किसान नेताओं को स्वीकार कर लेना चाहिए था और आंदोलन खत्म करना चाहिए था। अब सवाल उठता है, किसान नेताओं की बैठकों में क्या तय होता है? सिंघू बॉर्डर पर आज रात, कल भी बैठकें होगी। उसके बाद सरकार ने कहा कि अगर आपका मन बदलता है, अगर आपको लगता है कि अब आप बात करने को तैयार हैं उन्हीं प्रस्तावों पर, तो आप संपर्क करिएगा। तो क्या सरकार को किसान नेता पुनर्विचार करके संपर्क करेंगे, या बात वहीं रहेगी जहां ये है कि हम जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं? और अगर बात यहीं टिकती है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? अगले वीडियो में जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर से शुभ रात्रि, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।